सो हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद से कैसे उनके जो सामंत रहते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि कैसे ये जो पॉलिटिकल मैप है वो गुप्ता पीरियड के बाद का है, ये जो कि हम लोग देखते हैं 550 से लेकर 750 एडी तक का ये है मैप, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो सामंत रहते हैं उनको इंडिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि पुष्यभूति डायनेस्टी, यहाँ पे मैत्रिक डायनेस्टी, यहाँ पे सॉरी मौखरी डायनेस्टी, यहाँ पे मैत्रिक डायनेस्टी, चालुक्य, ऐसे यहाँ पे पल्लवाज गौड़। और फिर कैसे पुष्यभूति डायनेस्टी थानेसर से आकर के कन्नौज से डोमिनेट करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और ये ऑल ओवर इंडिया में कब डोमिनेट करती है? जब हर्षा का पीरियड आता है। हर्षा का पीरियड आता है 606 एडी में, जब कन्नौज से रूल करना शुरू करते हैं हर्ष, जो कि पिछले वीडियोस में सारे हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो करीब इनका जो एरिया ये डोमिनेट करते हैं नॉर्दर्न में, ऐसे डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पर नर्मदा है, इसके नीचे चालुक्य रूलर रूल करते हैं। और ये हर्षा का एरिया रहता है। ये गुप्ता के बाद का टाइम पीरियड है। अब गुप्ता के हम लोग हर्षवर्धन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, लिटरेरी डिस्कस कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी को बढ़ाते हुए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में ही इनका डिवीजन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट को कैसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ था हर्षवर्धन पीरियड में, अगर हम लोग इसको देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है गुप्ता पीरियड में, क्योंकि उन्हीं के सामंत थे। तो एज इट इज़ थोड़ा बहुत बदलाव के साथ में इन्होंने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। इनका जो भी डिवीज़न था, डिवीज़न ऑफ स्टेट का था, वो एक्सेप्ट किया हुआ था। जिसमें हम लोग देखते हैं भुक्ति, भुक्ति यानी कि प्रोविंस को हम लोग भुक्ति बोलते थे। फिर आता था विश्व, विश्व को हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम पीरियड में हम बोलते हैं। ऐसे आता था पाठक, और ऐसे आता विलेज। पाठक को हम लोग तालुका जान सकते हैं, तालुका, या हम लोग ब्लॉक से समझ सकते हैं। और विलेज को जैसे कि गांव था। अब इसके जो यहाँ पे जो काम कर रहे थे मेन, भुक्तिपति, विश्वपति, विश्व में देखते थे। और जो पाठक और विलेज था, इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, पर इसमें जो मेन थे वो प्रतिपालक और पुरुष नाम से दो थे, जो यहाँ पर इनका काम धाम देखते थे, यानी कि पाठक और विलेज के लेवल पे जो काम देखते थे। ये इनका डिवीजन ऑफ स्टेट था, जो कि बहुत ज़्यादा अलग नहीं था गुप्ता पीरियड से। इकॉनमी भी लगभग लगभग सेम हो जाएगी। फिर इकॉनमी हम लोग इनका इकॉनमी वाला देख लेते हैं। जो ये लोग टैक्स लेते थे, टैक्स के बारे में, क्योंकि पैसा ज़रूरी होता है। तो ये भाग हो गया। भागा में, भाग यानी कि लैंड टैक्स होता था ये। अब लैंड टैक्स ये हो जाएगा 1/6। ये बेसिकली हम लोग गुप्ता में देखेंगे तो भी 1/6 चल रहा था। अगर हम पूरे जितने भी हिंदू रूलर्स, यानी कि एंशियंट इंडिया में जितने भी रूल करते हैं, उनका लगभग 1/6 रहता है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हिंदू टेक्सचर के हिसाब से कितना लैंड टैक्स लेना चाहिए, तो 1/6 लेना होता है। नेक्स्ट आता है हिरण्य। हिरण्य को बोलते हैं कैश देते थे। अब लैंड टैक्स तो अलग हो गया, कैश भी देते थे। कैश में कौन देगा? फार्मर्स देंगे जो ज़्यादा कमाएंगे, और ट्रेडर्स देंगे, ट्रेडर्स देंगे। अब ये दोनों लोग ये कैश देंगे, जिसको हिरण्य बोलते हैं। हिरण्य, बाली भी आता है, इसका कोई रेफरेंस तो नहीं मिला एनसीईआरटी में, बट बाली टैक्स भी दिया जाता था उस समय पे। तो ये इनका इकोनॉमिक था कि इकोनॉमी कैसे इनकी चलती थी। ये इनका डिवीजन ऑफ स्टेट था। और हम लोग नेक्स्ट में दो टॉपिक और बचे हुए हैं। एक बचा हुआ है इनका आर्मी का। आर्मी कैसे थी, इसको हुएंग सांग ने काफ़ी बढ़िया से डिस्कस किया हुआ है। उसको हम लोग देखेंगे 4 भागों में, 4 डिवीज़न किया हुआ है। और इनका हम लोग जो मिसलिनियस और बच जाएगा, वो देखने के बाद से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन पे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।